उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बीते 17 दिनों से सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। केंद्र से लेकर सरकार की कई एजेंसियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मिलकर काम कर रही थी। रेस्क्यू के 16 दिन में जब आगर मशीन जवाब दे गई तो दिल्ली से 6 सदस्यीय रेड माइनर्स को बुलाया गया और सुरंग के आखिरी हिस्से को मुन्ना कुरैशी नाम के एक रेड माइनर और उसकी 6 सदस्यों की टीम ने खोदा और पहाड़ का सीना चीरकर 41 जिंदगियों को बाहर निकालकर पूरे ऑपरेशन के नायक बन गए। 6 सदस्यीय रेड माइनर्स की टीम दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा स्थित करावल नगर विधानसभा के खजूरी खास श्री राम कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिन्होंने 41 जिंदगियां बचाकर भारत देश का ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी लोकसभा का भी नाम रोशन कर दिया। उन्हीं जाबाज रेड माइनर्स का सम्मान करने के लिए भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने श्री राम कॉलोनी में रहने वाले जाबाज मुन्ना कुरैशी और उनके सभी रेड माइनर्स टीम का फूलमाला शॉल उड़ाकर वह प्रत्येक सदस्य को 25-25 हज़ार नगद सम्मान राशि देकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, करावल नगर विधानसभा भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, डॉक्टर यूके चौधरी सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना था बीजेपी के नेतागणों का, देखिए रिपोर्ट। ये बहुत भावुक क्षण है, होठों पे हंसी है, लेकिन 41 लोगों के जान बचने की वो जो संघर्ष की कहानी है और जो इन 6 हमारी लोकसभा के जाबाजों ने, जो रेड माइनर्स हैं, उन्होंने किया है, उनकी कहानियां सुनते सुनते ऐसा गर्व हो रहा है। और यही एक एग्जाम्पल सेट होता है कि हम भारत के वासी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारे इन 6 रेड माइनर्स ने दिखाया है। मैं बहुत गर्व के साथ इनसे मिलने आया हूं और इन्होंने मोदी जी से मिलने की इच्छा प्रकट की है। हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित हैं और ये बात जैसे ही पता चलेगी, मोदी जी इन लोगों से और उन सभी लोगों से जिन्होंने इस 41 लोगों की जान बचाने में भूमिका अदा की है, उससे मिलेंगे। बाकी मैं वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करता हूं कि पूरे अपने सारे कार्यक्रमों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अचानक कहने के बाद भी इनसे मिलने के लिए समय निकाला, हमारी लोकसभा में आए, इन रेड माइनर्स से मिले। ये नरेंद्र मोदी जी के सिपाही होने का जो परिचय है वो हम लोग दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन 6 जाबाजों को इनकी कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी हैं, जैसे अभी वकील हसन ने कहा उसके घर का कुछ प्रॉब्लम है, उन सारी चीजों को यथाशीघ्र दूर करके उनको पुरस्कार देंगे हम लोग। ये 25,000 रुपए कुछ नहीं, हम इनके लिए जो सबसे बड़ा गर्व है वो है, और हम दिल्ली सरकार से मांग भी करते हैं कि इनको बहादुरी का पुरस्कार दिया जाए और इनको एक अच्छी आर्थिक राशि भी दी जानी चाहिए। बाकी हमारे वीरेंद्र जी के साथ चलता हूँ और यहाँ इनसे मिलकर जिस तरह से उन्होंने सुनाया है कि 26 से 28 घंटे अंदर जाकर उन सब लोगों को निकालना बड़ा बहादुरी का काम था। और साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी बताया है कि भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने कितना बेहतरीन वहाँ इंतजाम किया हुआ था। 41 के 41 लोग सकुशल आ गए। अब ये हमारी दिल्ली के हमारे ये जाबाज योद्धा है, तो इसलिए हम उनका सम्मान करने आए हैं। और मुझे खुशी है यहाँ आकर भाई मनोज जी के साथ कि हम सब ने इनको कुछ आर्थिक मदद भी की है, लेकिन ये वो सिपाही हैं जिनका समाज पूरे
एक मुश्त होकर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। है कि हमारे जिले के हमारे श्री राम कॉलोनी मंडल से कि जो हमारे 6 भाई 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए निकल गए और इन्होंने खुद ऐसा सामने से कहा कि आप हमें मौका दीजिए, हम इनको निकाल कर लाएंगे। सारी विदेशी मशीनें फेल हो गई और आखिरकार इनकी 3 दिनों की मेहनत के बाद वो 41 मजदूर बाहर निकल पाए, टनल का रास्ता बन पाया। तो आज बहुत ही मुझे सुखद अनुभूति हो रही है और जैसे ही इस बात का पता लगा तो हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने तुरंत मुझसे संपर्क किया कि जाइए और यहाँ पर पता कीजिए। मैंने अपने जिले के प्रवक्ता अनिल गुप्ता जी जो यहीं रहते हैं इन सबके बीच में उनसे बात की और फिर मैं इनसे मिलने के लिए आई। बहुत यहाँ जब मैं इनसे मिलने आई तो इनका जो जज्बा था देश प्रेम का, देशभक्ति का, वो देखकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि इन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए कि था कि हमें ये काम मिलेगा और हम इसे 100% और जो इन्होंने विश्वास जताया कि इस काम को हम करके रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात थी।